अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करना चाह रहे हैं मायूसी के ऊपर। ये बड़ी ही एक मायूस कुन बात भी होती है कई दफ़ा कि मायूसी के बारे में बात करना, लेकिन हमारी बात का आज का पस मंज़र ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि मायूसी क्या होती है? क्यों हमारी ज़िंदगियों में आ जाती है? कब आती है? और मायूसी से बचने के लिए हमें क्या-क्या कुछ करना चाहिए? हम इंसान हैं, मेहनत करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, तग-ओ-दो करते हैं, एफ़र्ट्स करते हैं। और बहुत ज़्यादा दफ़ा ऐसा होता है कि एफ़र्ट्स का नतीजा हमारे हिसाब से आता है, तो हम बड़े अपने आप को सक्सेसफुल कहना शुरू कर देते हैं। एफ़र्ट्स का नतीजा हमारी तवक्कात के मुताबिक नहीं आता, तो हम कहते हैं फेलियर्स हो गई हैं, नाकामी हो गई है, या कई दफ़ा एफ़र्ट्स पुट ही नहीं करते, तो इसलिए नाकाम होना शुरू हो जाते हैं। बहरहाल नाकामी की वजह जो भी हो, अगर बार-बार ये नाकामी आती जाए, किसी हद तक तो नाकामी आपको एज़ अ स्टेपिंग स्टोन काम आती है कि आप एक नाकामी से ऊपर आते हैं और जनाब चढ़ के अगली अटेम्प्ट करते हैं और फिर आप कामयाबी की तरफ जाते हैं। लेकिन ये नाकामी अगर बार-बार आना शुरू हो जाए, तो तब हमें मायूसी का एलिमेंट हमारी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाता है, एंड देयर कम्स अ टाइम कि जब हम कहते हैं यार अब तो और एफर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है और कोई जो असर होना नहीं है, कोई नतीजा उसका मिलना नहीं है। तो हम थक के चूर हो चुके होते हैं। अब हम बिल्कुल एक ज़र्रा बराबर एफर्ट करना भी जो है ना मुनासिब नहीं समझते। हम कहते हैं बिल्कुल ये होती है मायूसी कि जनाब बिल्कुल आप मायूस हो चुके हुए हैं। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में हमें करना क्या चाहिए? देखिए, मायूसी जो है ना एक नेचुरल सी चीज़ है। आती है, इंसानों के ऊपर आती है, ज़िंदगी के पेचो-खम आते हैं, उतार-चढ़ाव आते हैं, बहुत सारे ज़िंदगी में चीज़ें आती हैं, वाक़यात, हालात आते हैं, तजर्बात होते हैं आपके, जो कि आपको कई दफ़ा मायूसी की तरफ लेके भी जाते हैं। सबसे पहले तो मेरा ज़ाती ख़्याल है कि अल्लाह ताला से ये दुआ ज़रूर करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें मायूसी से बचाए, और हमें हुक्म भी यही दिया गया है ना कि अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हों। तो ये हुक्म हमें दिया गया है। ठीक है, तो हुक्म है तो फिर उसको फॉलो करना बड़ा जरूरी है। ये कम से कम बंदा ये याद रख ले कि अल्लाह ताला ने भी मना किया कि भी मायूस नहीं होना आपने। तो मायूसी इस हद तक बुरी चीज है कि उसको अलल ऐलान बताया गया है कि जनाब मायूस नहीं आपने होना। सबसे पहली जो चीज है, मायूसी कहाँ से आती है? मायूसी आती है जब हम हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती हैं। वो एक्सपेक्टेशंस हमारे काम से हो सकती हैं, हमारे रिलेशनशिप से हो सकती हैं, हमारे रवैयों से हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ों से वो एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो ये एक्सपेक्टेशंस ही हैं जो हमें फिर मायूस बनाती हैं बाद में। तो फिर क्या कर दिया जाए? एक्सपेक्टेशंस कम करना शुरू कर दें जनाब। सबसे आसान हाल तो यही है। हमारी तवक्कुआत, ख्वाहिशात जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो तभी हम नाकामियों की तरफ भी आना शुरू हो जाते हैं। अब एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं? होता ये है कि हमने कोई अच्छा काम किसी के साथ किया होता है, उसके बाद जनाब हम लगे रहते हैं देखने के अगला बंदा हमारे साथ कोई अच्छा काम कब करता है, अगला बंदा कब रिस्पॉन्ड करता है। नॉर्मली नेकी का रिस्पॉन्स आ जाता है, नेकी होती है, अच्छाई का बदला अच्छाई आता है। लेकिन हम नेकी करके या अच्छाई करके ना वेट करते हैं कि जनाब अब अगले की बारी है, वो भी हमारे लिए कुछ अच्छा करे। अब वो अगला बंदा अच्छा कर भी देता है, तो फिर हम नाप-तोल शुरू कर देते हैं। एग्ज़ैक्टली ऐसा नहीं किया गया। उसमें कमियाँ, कोताहियाँ, ख़ामियाँ निकालने की ज़ाहिर बात है हम भरपूर कोशिश करेंगे जब, तो कोई ना कोई चीज़ तो निकल ही आएगी। जब निकल आएगी तो फिर हमें मायूसी होना शुरू हो जाएगी, ये देखिए जी उन्होंने क्या किया, हमने तो उनके लिए ये किया था, हमने तो वो किया था। तो लगता ऐसे होता है कि जैसे हम कोई ना ट्रेड कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं, जज़्बों की भी तिजारत करते हैं, रवैयों की भी तिजारत करते हैं, कामों की भी हम तिजारत में लगे हुए हैं कि जनाब मैंने ये किया है तो आप भी उतना ही आप हमारे लिए कर दें। तो भाई सीधी-सीधी तरह आप बता दिया करें या तो कि जनाब हम तिजारत करने आए हुए हैं, और जनाब अगर कोई नेकी अच्छाई आपके साथ कर रहे हैं तो कल को आपने भी हमारे साथ करनी है। एक तो ये तरीका अगले को ताकि पता चल जाए कि वही उतनी ही अच्छाई कम से कम आपके साथ कर दे। देखिए, ये जो नाप-तोल का रवैया है ना, हमने बड़ा गलत अपना लिया हुआ है। आप एक्सपेक्टेशंस लगा ही क्यों रहे हैं? आपने नेकी की है, छोड़ दें। वो क्या कहते हैं, नेकी कर दरिया में डाल। तो जब नेकी कर दी है तो बस अब छोड़ दें। अब क्या आपने एक्सपेक्टेशन लगाई हुई है कि खुदा न खास्ता कोई आप पे बुरा टाइम आएगा तो आपको भी सपोर्ट किया जाएगा या आपके ऊपर भी ये काम होगा, वगैरह-वगैरह। तो आप एक्सपेक्टेशंस अपनी ज़ीरो रखें, नंबर 1। प्रैक्टिकली ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन करना पड़ेगा अगर आपको मायूसी से बचना है। ठीक है। अच्छा, कई दफ़ा ये भी होता है कि हम अपने गोल्स ही बड़ी हाई सेट कर देते हैं। अब आपने 100% मार्क्स का अगर गोल रखा हुआ है तो यकीनन आपको कई दफ़ा मायूसी का सामना करना पड़ सकता है। कोई 2-4 1-2% का गैप तो देना, कोई मार्जिन तो दे दें। कम से कम अपने गोल्स ही छोटे-छोटे बनाना शुरू कर दें। ठीक है? जैसे कई दफ़ा मैं एग्ज़ाम्पल दे चुका हूँ कि अगर आपने वेट लूज़ करना है और 50, 60, 100 किलो आपने वेट लूज़ करना है, इतना बड़ा टारगेट रख के तो आप मायूस ही होंगे ना।
आप 2-2, 3-3 किलो का महीने का टारगेट अगर बना के वेट लॉस करना शुरू कर देंगे तो आप आराम सुकून से करना भी शुरू कर देंगे और वो पहाड़ जितना वजन उतर भी जाएगा। तो गोल्स अपने अगर हम छोटे बनाना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है हम मायूसी से काफी हद तक बच सकते हैं। और एज यूजुअल पॉजिटिविटी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जनाब। और अगर आप पॉजिटिव माइंडेड हैं, अगर आप चीज़ों को पॉजिटिवली लेना शुरू कर दें, सर्कमस्टांसिस को समझना शुरू कर दें, तो मायूसी का एलिमेंट काफ़ी हद तक हमारे अपने अंदर में से कम हो जाता है। तो नाउम्मीद कभी भी नहीं होना और पूरी उम्मीद रहें। हालात ऊपर नीचे होते रहते हैं, वक्त होता है वो गुजर जाता है, अच्छा वक्त भी इंशाल्लाह आ जाता है और कामयाबियां भी मिलना शुरू हो जाती हैं, खसारों की जगह नफ़ा भी आना शुरू हो जाता है ज़िंदगियों में। तो ये ज़िंदगी का पार्ट एंड पार्सल है। मायूसियाँ आती हैं, इससे इनकार मुमकिन नहीं है, लेकिन हम उसको कैसे डील करते हैं, ये सारे का सारा डिपेंड कर रहा होता है हमारे अपने एटीट्यूड के ऊपर, हमारे रवैयों के ऊपर, हमारा अल्लाह के साथ ताल्लुक के ऊपर और हम अपने आप को दूसरी सूरत हाल में कैसे ढाल लेते हैं, कोई नई एक्टिविटीज़ शुरू कर देते हैं, कोई नए तरीके से हम अपने ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव चेंजेस लेके आना शुरू कर देते हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि हमें मायूसियों से बचाने में अहम किरदार अदा करती हैं।